हेलो बच्चों, बीएससी सेकंड ईयर या बीएससी बीएड थर्ड ईयर दोनों क्लास की बात कर रहे हैं हम। और हमारी जो बुक चल रही है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एल्कोहल, जिसके पार्ट नंबर 7 की बात कर रहे हैं और जिसके अंदर हमारा टॉपिक है सामान्य गुण किसके, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के, किसके, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के। अब देखिए, हमने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बनाने की विधियां की थी और अब हम सामान्य करैक्टर की बात कर रहे हैं। जो एल्कोहल कम कार्बन वाले होते हैं, या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं कि निमंतर एल्कोहल जो होते हैं वो तीखे स्वाद और गंध वाले होते हैं, तीखे स्वाद व गंध वाले होते हैं। साथ में जैसे जैसे इनके अंदर कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी, उसके बाद में ये द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में आना शुरू हो जाते हैं। या फिर जो निमंतर एल्कोहल होते हैं वो तीव्र प्रवृत्ति के होते हैं, जिनका प्रभाव ज़्यादा होता है। या फिर अपने जो एल्कोहल होते हैं वो तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करते हैं, तंत्रिका विष के रूप में कार्य करते हैं। एक जो दिमाग होता है उस पर तनाव भी डालते हैं एल्कोहल। ये तो हमारे जो सामान्य करैक्टर हैं एल्कोहल के, उनकी बात हो गई। फिर उसके बाद में आते हैं रासायनिक गुण, कि जो एल्कोहल होते हैं वो हाइड्रोजन बंध शो कर सकते हैं, या फिर उनका गलनांक अवतनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर वो किसी के साथ केमिकल रिएक्शन अगर शो करते हैं तो किस तरीके से शो करते हैं। तो ये सारे जो होते हैं वो रासायनिक गुण के अंदर आते हैं, और जिनके अंदर पहला हमारा पॉइंट है हाइड्रोजन बंध। क्या है, हाइड्रोजन बंध। तो ये सभी बच्चों ने हाइड्रोजन बॉन्ड 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जब हमारे पास में एक तो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा जो द9 के रूप में कार्य करेगा, और इसके साथ में कोई भी ऋणायन जुड़ जाए तो वो हाइड्रोजन बंध के अंदर आता है। जैसे ऋणायन के अंदर चाहे Cl नेगेटिव हो, COH नेगेटिव हो, यानी कि जो हाइड्रोजन और दूसरा जो ऋणायन आपस में बॉन्डिंग करते हैं वो ही क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होता है अंतःअणु का हाइड्रोजन बंध। क्या होता है, अंतःअणु का हाइड्रोजन बंध। एक तो होता है अंतःअणु का हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा होता है अंतराणु, दूसरा होता है अंतराणु का हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होता है, अंतराणु का हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए, अंतःअणु का हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब ये है कि हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल होगा, और उस मॉलिक्यूल के अंदर एक हाइड्रोजन और दूसरा कोई भी ऋणायन अगर बॉन्डिंग करते हैं तो वो अंतःअणु का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये बेंजीनिंग है हमारे पास और इसके ऊपर और H जुड़ा हुआ है तो फिनोल है ये, और यहाँ पर CHO जोड़ दूँ तो ये क्या बन जाएगा, सैलिसैल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, इस सैलिसैल्डिहाइड के CHO ग्रुप को मैं ऐसे लिख सकती हूँ O और H। अब देखिए, हमारे पास ये सैलिसैल्डिहाइड का एक ही मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल के अंदर एक हाइड्रोजन हमारे पास एक ऋणायन है। इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देती हूँ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन होगा हमारे पास और दूसरा कोई भी ऋणायन हो सकता है,
तो इस तरीके की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, अंतःअणु प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अंतराणु के अंदर हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल अलग अलग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। तो अब देखिए हमारे पास ये एल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ये भी एल्कोहल का मॉलिक्यूल है। एक का हाइड्रोजन दूसरे के ऋणायन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो वो हो जाएगा अंतराणुक टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हो जाएगी, अंतराणुक टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तो क्या होता है, हाइड्रोजन बंध क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं, इसकी चर्चा की हमने। हाइड्रोजन बॉन्ड, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऋण विद्युती के मध्य जो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और अंतःअणुक में एक ही मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और ऋणायन आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो अंतःअणुक। और जब 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वो अंतराणुक टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फिर बात आती है हाइड्रोजन बॉन्ड का प्रभाव क्या होता है, ठीक है। अब देखिए बात हम किसकी कर रहे हैं, एल्कोहल की बात कर रहे हैं, ROH की बात कर रहे हैं हम, एल्कोहल टॉपिक चल रहा है हमारा, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन बॉन्ड का प्रभाव एल्कोहल पर क्या होगा ये देखना है हमें, ठीक है। ये कोई नहीं पूछेगा कि हाइड्रोजन बंध क्या है और ये कितने प्रकार का होता है, ये पूछेंगे कि एल्कोहल अंतराणुक टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है तो इसका गलनांक और क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या होता है, गलनांक व क्वथनांक बढ़ जाता है। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि ब्यूटेन से ब्यूटेनॉल का क्वथनांक अधिक होता है। क्यों, ब्यूटेन क्या है, एल्केन, ब्यूटेनॉल क्या है, एल्कोहल। तो एल्कोहल का गलनांक क्वथनांक अधिक है। क्यों, क्योंकि अंतराणुक टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी चाहिए और जल्दी से तोड़ नहीं सकते, इसीलिए इनके गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं। इसीलिए एल्कोहल पर हाइड्रोजन बॉन्ड का ये प्रभाव होता है। फिर उसके बाद में OH बंध की प्रकृति, ये एल्कोहल है हमारे पास, ठीक है, बंध की प्रकृति। हम OH बंध की प्रकृति की बात कर रहे हैं, ये OH बंध है हमारे पास, ये किसकी वजह से बना हुआ है, एल्कोहल की वजह से बना हुआ है, ठीक है। अब देखो हम बात कर रहे हैं O और H के बीच की। O की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, H की विद्युत ऋणता कम है, ठीक है। तो O पर आंशिक नेगेटिव चार्ज और दूसरे पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, आयन बन जाएंगे, ठीक है, बन गई। मान लो OH को हम क्या करेंगे, इसके एल्किल ग्रुप के साथ जोड़ देंगे तो इस सारे पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों तरीके से क्या बन रहे हैं, आयन बन रहे हैं। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से, वो कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है और आयन बन सकते हैं। इसीलिए OH बंध की जो प्रकृति होगी वो कैसी हो जाएगी, आयनिक। क्या हो जाएगी, आयनिक प्रकृति हो जाएगी। OH बंध की जो प्रकृति है वो कैसी हो जाएगी, आयनिक प्रकृति हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने OH बंध की प्रकृति की बात की। ये सारे क्या हैं, रासायनिक गुण हैं एल्कोहल के। फिर उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है एल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति। एल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति, एल्कोहल के अंदर अम्लता का गुण कितना पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, या कब बढ़ेगी अम्लीय प्रवृत्ति, कब घटेगी। अब देखो ये क्या है, हमारे पास एल्कोहल है, ठीक है। सीधी सी बात ये है कि ये H जितना जल्दी निकलेगा ना उसकी अम्लीय प्रवृत्ति हमेशा ही ज़्यादा होगी, चाहे वो एल्कोहल हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे कुछ और हो, ठीक है। अम्लीय प्रकृति की बात करेंगे तो हम हमेशा ही H पॉजिटिव बाहर निकालेंगे,
ठीक है। और वो H पॉजिटिव जितना जल्दी बाहर निकलेगा उसकी अम्लीय प्रवृत्ति उतनी ज़्यादा होगी। अब एक तो हमारे पास CH3OH है, ठीक है, एक हमारे पास CH3CH2OH है और एक हमारे पास है CH3CHCH3OH, सेकेंडरी एल्कोहल बोल सकते हैं अपने। और एक हम ले लेते हैं टर्सरी एल्कोहल। कौन सा ले लेते हैं? टर्सरी। ये सारे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ही हैं। तो अब देखो टर्सरी ले लेते हैं अपने, ये टर्सरी हो गया, ठीक है, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्सरी। अब देखो बात ये आती है कि ये H निकालना है हमें, ये और ये H जितना जल्दी निकलेगा उतना ही अम्लीय होगा। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन क्या करेगा? इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये H पॉजिटिव निकल जाएगा, ये तो नेगेटिव की फॉर्म में आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव फॉर्म में। और ये H बाहर निकल जाएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा? एल्कोहल से क्या बन जाएगा? एल्कोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्कोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। ऐसे बनाते हैं अपने, और एल्कोक्साइड जितना जल्दी बनता है वो उतना ही ज़्यादा अम्लीय होता है। ये हो गया, ये H जल्दी निकाल देगा। अब देखो यहाँ पर अपने को क्या चाहिए? और H के बीच ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले सकता है, लेकिन यहाँ क्या है? CH3, और CH3 का क्या पड़ रहा है? प्लस सही प्रभाव पड़ रहा है। इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत पड़ रही है, उससे पहले ही इधर से क्या आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इधर से मिल रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन को क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि मैं H से लूँ इलेक्ट्रॉन? फ्री में मिल रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, उसे कुछ कोशिश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही कि मैं H से इलेक्ट्रॉन लूँ। तो फिर ये क्यों लेगा? इसे इधर से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और ये इधर से इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं तो H बाहर नहीं निकलेगा, और H जल्दी बाहर नहीं निकलेगा तो अम्लीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब देखो यहाँ 2 CH3 ग्रुप हो गए तो इसको डबल इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ये कोशिश ही नहीं करेगा H को बाहर निकालने की। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उसको और मिल रहे हैं तो ये क्यों कोशिश करेगा इस H को बाहर निकालने की? तो कहने का मतलब है CH3 ग्रुप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम H पॉजिटिव को बाहर निकालने की ऑक्सीजन कोशिश ही नहीं करेगा, और H पॉजिटिव बाहर नहीं निकलेगा तो उसकी अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी नहीं। ये बात मैंने सबसे पहले कही थी आपको कि H पॉजिटिव जितना जल्दी बाहर निकलेगा वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। अब देखो CH3OH सबसे ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा, फिर ये, तो ये क्या हो जाएगा? इसका अम्लीयता का घटता क्रम, अम्लीयता का घटता क्रम हो जाएगा। अब देखो ये हमने एल्कोहल लिया था, ठीक है, इसे जरूरत पड़े तो इलेक्ट्रॉन इधर से ले रहा है, इधर से ले रहा है, तो कभी ये बॉन्ड तोड़ेगा, कभी ये बॉन्ड तोड़ेगा। इस वजह से एल्कोहल क्या करेगा? 2 प्रकार की अभिक्रियाएं शो करेगा। एक तो वे अभिक्रियाएं जिनमें O और H के बीच का बंध टूटता है। एक तो वो अभिक्रियाएं हो जाएंगी जब O और H के बीच का बंध टूटेगा, और दूसरी वे अभिक्रियाएं हो जाएंगी जिनमें C और OH के बीच का बंध टूटता है। तो हम इस प्रकार ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल अम्लीय प्रवृत्ति के आधार पर या ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है, इसलिए दोनों तरीके से बॉन्ड को तोड़ सकता है, क्योंकि आयनिक प्रवृत्ति शो करता है। इस तरीके से जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होंगे वो 2 प्रकार की अभिक्रियाएं शो करेंगे। एक तो वो अभिक्रियाएं जब O और H के बीच का बंध टूटेगा, सिर्फ H बाहर निकलेगा, और एक वो अभिक्रियाएं जब C और OH के बीच का बंध टूटेगा तब OH बाहर निकलेगा। तो 2 अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं होंगी। आज की हम क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इन 2 टाइप की रिएक्शन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।